नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये यूजीसी नेट और जेआरएफ का परीक्षा जो दिसंबर में हुआ था 2005 में, उसमें भूगोल का पेपर 2 है और इसमें आए हुए प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में धूल के कणों पर जल वाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? यानी वायुमंडल में जब धूल के कणों पर जल वाष्प का संघनन हो जाता है तो क्या बनता है? कोहरा बनता है, ओला बनता है, तुषार या मेघ। इसमें कोहरा बनता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि अधिक पारिश्रमिक पा सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रवास कर सकते हैं, छोटे परिवार के मानक को अपना सकते हैं या प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। तो मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र में अधिकतम लवणता कहाँ से उत्पन्न होती है? तो समुद्र में अधिकतम लवणता जो है महाद्वीपों से उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो ये महासागरीय लहरें जो होती हैं इससे पृथ्वी की ऊर्जा शक्ति चारों ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह पर किस प्रकार की शैल का अत्यधिक बाहुल्य होता है? यानी समुद्र की सतह पर कौन सी शैल सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो आग्नेय शैल है। ठीक है। किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अति शीघ्र होती है? यानी अपर्दन बहुत ही अधिक होता है। तो ये उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है, वहां पे अपर्दन बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीफ की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सीफ एक स्थलाकृति है जो है, उसका निर्माण वायु क्रिया से होता है, वायु से होता है। प्रत्यानुवर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है? यानी प्रत्यानुवर्ती जो सरिता है वो किस दिशा में बहती है? ये मूल अनुवर्ती सरिता जो है उसके विमुख दिशा में बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के ध्रुव बिंदु को गतिशील हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जो हवाएं चलती हैं उनका क्रम क्या है? सबसे पहले विषुवत रेखा के पास जो होती हैं 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में डोलड्रम चलती हैं, फिर व्यापारिक हवाएं चलती हैं और फिर पछुआ हवाएं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं और फिर पूर्वी हवाएं चलती हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट के रूप में व्यवहार करते हैं तथा दूसरी ऋतु में हाइड्रोफाइट के रूप में व्यवहार करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ट्रोपोफाइट कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोफाइट अब क्या होता है? जो पौधे जल में, ठीक है ना, वो हाइड्रोफाइट होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह पर हवा का दबाव कितना होता है? समुद्र की सतह पर हवा का दबाव कितना होता है? तो वो होता है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाया जाने वाला अंतर कितना होता है? जैसे खुला जो समुद्र होता है तो उसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में जो अंतर होता है वो कितना होता है? 1 मीटर होता है। अब सवाल होगा कि उच्च ज्वार कब बनता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम सिजगी बोलते हैं। ठीक है। इस समय जो है समुद्र में उच्च ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों की सम्मिलित जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के सागर के जल को अपनी ओर खींचती है। अब होता क्या है, ये स्थिति दो होती है, एक युति होती है और एक वियुति होती है। ठीक है। और लघु ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोणिक स्थिति पे होते हैं तो लघु ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, इजिप्ट नील का दिया हुआ वरदान है। यानी मिस्र जो है, इजिप्ट देश है, वो नील नदी का दिया हुआ वरदान है। किसने बोला था? ये हेरोडोटस ने बोला था। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? संसाधन दो तरीके के नवीकरणीयता के आधार पर होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। रेन्यूएबल संसाधन और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पर रिन्यू यानी फिर से जो है पूर्ति किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे पवन हुआ, ठीक है, जल हुआ, वन हुए, मृदा हुई, ये रेन्यूएबल संसाधन है। ठीक है। इसमें जो है तेल है, कोयला है, लोहा है, ये इनको नवीकरण, इनको फिर से इन्हें पैदा नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए जो है नॉन रिन्यूएबल होते हैं यानी अनवीकरणीय होते हैं। भूमि जो है नवीकरणीय संसाधन है यानी रिन्यू किया जा सकता है।
किर्गिज जो खानाबदोश लोग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य एशिया के खानाबदोश जो होते हैं वो किर्गिज होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बांटू जनजाति वो जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का कारण क्या है? गंगा सिंधु का जो मैदान है वो उर्वरक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परिवाहित जलोढ़क यानी एल्यूविलियम जो है पाया जाता है। माने गंगा और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई जो है नई जलोढ़क जिसको खादर बोलते हैं, उससे जो है मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होती, यानी लकड़ी नहीं होती? तो इसमें जड़ी जो होती है उसमें काष्ठ नहीं होती। किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब इसमें दो चार सवाल अब मैं आपको बता दूं कि सिंचाई के लिए पंजाब में जो है कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। इसके पीछे कौन सा जो है जलाशय बनाया गया है? ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए प्रवासी कारक है? यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्यों लोग करते हैं? विदेश में अधिक पारिश्रमिक, ठीक है, अधिक आय अर्जित करने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग, ये देखो रिपीट हो गया, मानव संसाधन का विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोग प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीचिंग एग्जाम चैनल पे जो ऐसे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आए हुए क्वेश्चन है, पीजीटी के आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा लगे चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, अपने मित्रों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।